Hello friends, so this is my third video and chapter third of biology, that is human reproduction. So in this chapter we will study about the reproductive structures and how reproduction takes place inside a female body, and what are the different events that are taking place during this whole process. So human beings, they are viviparous, they give birth to young ones. Reproductive phase starts after puberty. If we talk about the humans, reproductive phase हमारी शुरू होती है जब एक बार puberty हिट करती है. रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड इवेंट्स. जो मेल और फीमेल होते हैं ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स टोटली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और उनकी इवेंट्स भी अलग अलग होती हैं. नाउ बेसिक स्टेप्स आर फॉलोइंग. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द होल प्रोसेस, सो इट इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स. First step, that is gametogenesis. Second step, that is insemination. Third, that is fertilization. Fourth is implantation. Fifth, gestation. And sixth is parturition. तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है गैमीट्स का बनना. इंसेमिनेशन क्या होता है? जब मेल अपना गैमीट किसी भी तरीके से ट्रांसफर करता है इनसाइड फीमेल बॉडी. इट कैन बी बाय द एक्ट ऑफ सेक्सुअल or non-sexual act. Now fertilization, that is the fusion of male and female gametes. Implantation, that is the process by which embryo adheres to the wall of uterus. जो हमारा embryo fertilization के बाद बना है वो जब यूट्रस की वॉल में जाके अटैच हो जाता है और एक तरीके से प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है. नाउ जेस्टेशन, दैट इज the whole time period in which a baby developed inside a female womb. जब बच्चा पूरी ग्रोथ करके बाहर आता है और उसका बर्थ होता है, that comes under parturition. So the process of giving birth, that is parturition. If we talk about the male reproductive system, you have some idea because you have studied in 10th class also. It consists of pair of testes, accessory glands and external genital. If we talk about the testes, so all of you know that locate outside the abdominal cavity and that is called scrotum. तो scrotum एक pouch like structure है जिसके अंदर हमारी, या मेल्स की बात करें, टेस्टिस क्या होती हैं? सस्पेंडेड होती हैं. Scrotum maintains 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये जो हमारी टेस्टिस होती है मेल के अंदर, वो सेक्रोटम में क्यों होती है, एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको स्पर्म्स बनाने के लिए 2 से 3 डिग्री तक लोअर टेम्परेचर चाहिए. ह्यूमन बॉडी, जो एक ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है, उससे 2 या 3 डिग्री कम. Testes are covered by a layer that is called tunica albuginea. तो टेस्टिस की जो सबसे आउटर लेयर होती है या कवरिंग होती है उसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग इट. Each testis have about 250 compartments and these are called testicular lobules. हर एक टेस्टिस जो फर्दर डिवाइड हो जाती है 250 कंपार्टमेंट्स में और एक लॉब्यूलर स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं. उस लॉब्यूल के अंदर भी फर्दर हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है? साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन. सो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं जिनको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोला जाता है, और उन लॉब्यूल्स के अंदर भी छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब लाइक छोटी छोटी ट्यूब्स रन करती रहती हैं जिनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और इनका फंक्शन क्या है? स्पर्म को बनाना, और दीज आर द साइट्स फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. नाउ these seminiferous tubules, they have 2 type of cells, one male germ cell and other one that is sertoli. So male germ cells undergo meiosis to form sperms. So male germ cells का काम क्या होता है? ऐसे cells को तैयार करना जो meiosis करके further क्या बनाएंगे? एक male body के अंदर sperms. Now Sertoli cells provide nourishment to germ cells, और इन्हीं
जर्म सेल्स के साथ हमने पढ़ा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं सर्टोली सेल्स, और ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, नरिशमेंट को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन. Now seminiferous tubules have interstitial space also, that is called they have interstitial space, मतलब seminiferous tubules के बीच में जगह होती है जिसको interstitial space बोला जाता है, और वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके लेडिक सेल्स विच प्रोड्यूस एंड्रोजन्स. एंड्रोजन्स क्या है, मेल हॉर्मोन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और स्पर्म फॉर्मेशन, जैसे कि एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस होती है और वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल्स और वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन जैसे एंड्रोजन्स को. एंड्रोजन्स आर अ कैटेगरी ऑफ hormones that you have studied in class 11. Now, male accessory ducts and glands. If we talk about the male accessory ducts, these are retitesti, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. जब आपकी टेस्टिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोचम में प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर आपके ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से आपकी और छोटी छोटी ट्यूब्स बाहर निकलती हैं उनको रेटिटेस्टे बोला जाता है, और यही रेटिटेस्टे जब जाके एक और ट्यूब में जाके ज्वाइन हो जाती है उसको वासा एफरेंशिया बोला जाता है. और जब ये वाली डक्ट यहाँ से टेस्टिस को लीव करती है या इससे बाहर निकलती है जिसको बोला जाता है एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस फर्दर जाके वास डेफरेंस बना लेती है और वास डेफरेंस जाके कहाँ मिल जाती है, यूरिनरी ट्रैक के साथ. आप सबको पता होगा, यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास ऑल्सो दैट फॉर मेल्स दे हैव अ सिंगल ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर यूरिनेशन ऑल्सो. सो कहीं ना कहीं जाके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जाके यूरिनरी जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मिलना होता है. तो ये इस वासा डेफरेंशिया के थ्रू मिलता है या वास डेफरेंस भी बोला जाता है इसको. वास डेफरेंस एसेंड टू एब्डोमेन, जो एब्डोमेन तक जाता है. देखो टेस्टिस दैट इज प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी. लोअर एब्डोमेन कैविटी से वास डेफरेंस के थ्रू वो कहाँ असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ, एब्डोमेन में, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर विच रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट. अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट होती है जो कॉपुलेशन के टाइम सीमेन को इजैकुलेट करने में हेल्प करती है एंड दैट ओपन्स इन यूरेथ्रा. तो सिंगल ओपनिंग है, तो जो यूरिन पास करने वाली डक्ट है या फिर जो रिप्रोडक्शन के लिए सीमेन को पास करेगी, सो दे विल बी जॉइनिंग. नाउ एक्सेसरी ग्लैंड्स आर एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हेल्प करती हैं किसी भी तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन को या स्पर्म को ट्रांसफर करने में outside the male body to the female body. Now these excessive drugs, they are seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland. तो सेमिनल वेसिकल्स जो आपके होते हैं ये बेसिकली क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा. ये हम आगे पढ़ेंगे. सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड मेक अप सेमिनल प्लाज्मा दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, लुब्रिकेशन एंड मोटिलिटी टू स्पर्म्स. तो सेमिनल वेसिकल ऐसा मटेरियल एक्सक्रीट करता है जो सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, और सेमिनल प्लाज्मा ही आगे जाके क्या बनाता है, सीमेन. तो सीमेन क्या है, एक लिक्विड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं. इसके अलावा ये वाली ग्लैंड सेमिनल वेसिकल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है, लुब्रिकेशन भी दे रही है और मोटिलिटी भी दे रही है with the help of prostate gland and bulbourethral gland. Now seminal plasma along with sperm that is called semen. तो जो मेल copulation के टाइम ejaculation होता है that is basically semen, that is a liquid material with sperms. Seminal plasma contains fructose and some enzymes to provide nutrition to spermatozoa inside female reproductive tract.
एक बार जब स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर चले जाते हैं तब भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए, मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए, तो फीमेल बॉडी तो उसको प्रोवाइड करती नहीं है, तो वो अपने साथ जो लिक्विड मटेरियल लेके जाता है वहीं उसको एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, और दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ fructose, because this liquid material that we call semen that contains fructose and some enzymes that provide the nutrition and motility to the sperms. क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो थोड़ा मीडियम होता है वो एसिडिक भी होता है, वो एसिडिक मीडियम भी स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देता है, तो उस मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए ये सारा सिक्रीशन हेल्प करता है स्पर्म को टू रीच इनसाइड द यूट्रस टू द fallopian tube. Now external genital, that in case of males, that is called. Next topic is female reproductive system. If we talk about the female reproductive system, that is located in pelvic region, female body, and it includes the pair of ovaries, pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, and external genitals. So pair of ovaries, you have some idea from 10th class also, and oviducts. Uterus, here we will study a bit more points about uterus. Cervix, further you will come to know about the function of cervix, vagina, and external genitalia. Now here mammary glands also you will study, but they are not the part of reproductive system, but they aid in child care after birth. That's we will study this system that we call mammary glands also under this female reproductive system. So if we talk about the ovaries, main points are these are primary sex organs, produce female gametes, that is ova. ये ओवा कैसे बनता है? oogenesis के द्वारा, और oogenesis का पूरा प्रोसेस फर्दर डिटेल में हम अभी आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन्स. इसके अलावा ओवरीज का दूसरा काम भी होता है कि इट सिक्रीट्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. नाउ दे आर कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स. जो हमारी ओवरीज होती है वो जो हमारी पेल्विक बोन है उसकी जो पेल्विक वॉल होती है उसके साथ कनेक्ट होती है बाय लिगामेंट्स. ओवेरियन स्ट्रोमा, अगर हम ओवरी एक जो स्ट्रक्चर ऐसे है, अगर उसके अंदर के फ्लूइड कैविटी या मैट्रिक्स की बात करते हैं, सो दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू. आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल कॉर्टेक्स. पेरिफेरी का मतलब भी होता है बाहरी, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो बाहरी पेरिफेरल कॉर्टेक्स. इनर मेडुला मतलब जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा मेडुला. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फीमेल एक्सेसरी ओविडक्ट्स. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमारी एक्सेसरी मतलब हेल्प करने वाली ऐसी बहुत सारी ओविडक्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हमें बहुत हेल्प करती हैं. नाउ वन इज़ फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर हमारी लॉन्ग होती है. ओविडक्ट दैट इज लाइंग टुवर्ड्स ओवरी इज कॉल्ड infundibulum and it is funnel shaped. You can look into this diagram also. So this from this to this is the part of oviduct. It is divided into three parts: isthmus, ampulla and infundibulum. तो जो पार्ट ओवरी की तरफ है और एक फनल शेप्ड है उसको हम इन्फंटिबुलम बोलते हैं. इसके बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बहुत सारे, जिनको हम फिम्ब्रे भी बोलते हैं. सो फर्दर दिस ओविडक्ट इज गोइंग टू वाइडन एंड इट विल बी कॉल्ड एज एम्पुला. उसके बाद ये थोड़ी सी नैरो हो जाती है जिसको हम बोलते हैं isthmus, एंड दिस isthmus कनेक्ट्स द infundibular part to the uterus. So this we will be studying next. So I hope these are clear to you. What are the different main characters of ovaries? It is a primary sex organ, produces gametes, sex hormones, and female accessory oviducts because they are helping in reproduction, basically fertilization. So that will also we will see infundibulum leads to ampulla, then to isthmus, and
that further narrows and make a lumen that is opening to uterus. Now next topic, that is uterus. Uterus is pear-shaped structure and also called womb. If we are talking about general English, we say it womb, but biologically the technical term is uterus. Uterine wall that is consist of 3 layers: external perimetrium, middle myometrium, or inner endometrium. So we can look here also this diagram again. जो बाहर की लेयर है, सबसे बाहरी लेयर है, उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं. जो उससे अंदर की तरफ है दैट इज मिडल, और उससे भी जो अंदर की तरफ ये आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज एंडोमेट्रियम. सो द फंक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम वी विल बी स्टडिंग in detail when we will study about fertilization. So endometrium undergoes cyclic changes during menstruation. तो एंडोमेट्रियम हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है अगर हम यूट्रस को स्टडी करते हैं, बिकॉज इट इज़ टेकिंग पार्ट इन मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करने में, उसके अलावा इम्प्लांटेशन करने में, फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल करने में एंडोमेट्रियम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है. नाउ नेक्स्ट इज सर्विक्स एंड विजाइना. सर्विक्स दैट कनेक्ट्स यूट्रस टू विजाइना. तो ये ऐसी कनेक्टिविटी है जो यूट्रस और विजाइना को कनेक्ट करता है. सर्विक्स एंड विजाइना कॉन्स्टिट्यूट द बर्थ कैनाल. ये दोनों आपस में मिलकर बर्थ कैनाल को भी बनाते हैं. विजाइना रिसीव्स स्पर्मेटोजोआ. वजाइना का फंक्शन क्या होता है? बर्थ में भी हेल्प करना और उसके अलावा ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म्स को भी रिसीव करना. एक्सटर्नल जेनाइटल्स की बात करें अगर हम फीमेल्स की, सो दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस. तो मोन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का. लेबिया मेजरा ये भी टिश्यू फोल्ड्स हैं जो सराउंड करते हैं हमारी वेजाइनल ओपनिंग को. लेबिया माइनरा की बात करें दैट इज फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट इज प्रेजेंट अंडर लेबिया मेजरा. hymen that is the membrane that covers the opening of vagina. It can rupture due to any vigorous physical activity also and during first time copulation. Clitoris, that is finger-like structure that is present at junction of labia minora and above urethral opening. तो क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो जंक्शन पे प्रेजेंट होता है. कहाँ पर? लेबिया माइनरा, लेकिन यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर. यहाँ पे हमारी बहुत सारी क्लाइटोरिस के आसपास नर्व्स आके एंड होती है नियर अबाउट इन थाउजेंड्स. So it is very sensitive part of female body. Mammary glands, last but not the least, it is not the part of reproductive system that I have explained earlier also, but it is very important because it is very much crucial for the survival of a baby after birth. So we will be studying pair of glands in mammals for milk secretion. Each breast contains 15 to 20 mammary lobes which alveoli which secrete milk. तो जो हमारी ब्रेस्ट है उसके अंदर भी बहुत सारी लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको मेमोरी लोब्स बोला जाता है, और वहाँ पर भी एल्वेलाई होते हैं. These alveoli they are totally different from that we study in lungs, बट इनका थोड़ा राउंड स्ट्रक्चर वैसा ही होता है. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्वेलाई, और ये मिल्क सिक्रीशन के काम में आते हैं. Alveoli opens into mammary tubules which unite to form mammary duct and they are connected to lactiferous duct. So these alveoli they open in mammary tubules, tube kind structures, and they further unite to form lactiferous duct which further ejaculate milk after the birth of young one. So we have completed the topics of male and female reproductive systems. Further, I will be uploading videos of gametogenesis in male and females, spermatogenesis and oogenesis. This is a very vast chapter and very much terminology is involved. So I will be uploading videos in 4 or 5 new videos. Please like and subscribe my channel. Thank you.